तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं संजू, आज का दिन ही बुरा है। वहाँ भोपाल में भाभी और भैया के बीच में इश्यूज हो गए हैं और यहाँ वीनू भी कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। दी, आई थिंक तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए। ये तो क्या बोल रही है संजना? दी, और नहीं तो क्या कहूँ, बड़ी माँ के अगेंस्ट जाके तुम दोनों ने शादी की, जबकि कोई भी शादी से खुश था ही नहीं। तुमने इतना कुछ सहा और बदले में तुम्हें क्या मिला? ये सब। दी, तुमने जीजू को साफ साफ बताया जो भी कुछ भोपाल में हुआ, फिर भी वो तुम पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। क्यों दी? क्यों नहीं लगता है कि तुम्हारे और कार्तिक के बीच में दी, जीजू तुम पे शक कर रहे हैं? मैंने सब सुन लिया है, आपके और विनय जीजू के बीच में जो भी हुआ। जबकि कार्तिक सिर्फ तुम्हें कंसोल कर रहा था और उसके अलावा कुछ नहीं। अब तुम ये सब सहती रही थी तो जिंदगी भर तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा। इसीलिए हम कल सुबह ये घर छोड़ के जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं संजना, यहाँ से जाने की तो कोई बात ही नहीं है और झगड़ा इतना बड़ा भी नहीं था कि घर ही छोड़कर चले जाओ। और वैसे भी वीनू बेकार में गुस्सा नहीं हुआ, मेरी गलती थी, वो इसीलिए गुस्सा हुआ। प्रदीप, संजना, अब ये घर भी मेरा है और ये परिवार भी। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और वैसे भी अगर मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ ना, तो माँ की बात सच हो जाएगी कि मेरा ये रिश्ता ही गलत था। इनफैक्ट संजना, तू भी, अगर तेरी भी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए ना, कभी भी घर छोड़कर मत जाना, बल्कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। फिर हम ये केयरलेस एटीट्यूड नहीं रख सकते, क्योंकि हर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट ज़रूरी होता है। हम उससे भाग नहीं सकते। पता नहीं दी, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है कि तुम यहाँ पे रहकर गलती कर रही हो सकता है कि तुझे आज ये बात समझना है, लेकिन एक दिन तुझे मेरी बात जरूर समझ में आएगी। नीति, नीति, आज मेरे ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ, पर नाश्ता तो करके जाओ। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। थैंक यू। मैंने बेटा सुबह सुबह इतनी जल्दी ऑफिस? अंकल, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बस इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। अब काका, आप लोग प्लीज बैठिए ना, मैं चाय लेके आती हूँ। और वीनू, अगर तुम नाश्ता नहीं करोगे तो मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी। मुझे ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से आता है ना तुम्हें? हक है मेरा, बीवी हूँ तुम्हारी। अब बैठो, मैं जल्दी से नाश्ता लेके आती हूँ। वीनू बेटा, हमारी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, समझ गए? हम भी उसके साथ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं संजना, हम ये नहीं कर सकते। दिस इज लाइक क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। हाँ तो कार्तिक, मेरी बहन उस रिश्ते में फंसी हुई है, उसे कुछ भी करके उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, उसे वहां से निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा प्लान हमें नहीं मिल सकता। सी संजना, मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि नीति इस रिश्ते में जबरदस्ती कर रही है। इनफैक्ट वो तो इनफैक्ट क्या, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। विनय बहुत बदतमीज है, दी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। दी वहाँ खुश नहीं है कार्तिक, सब नॉर्मल दिखाने का नाटक कर रही है वो, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, आई गेट इट। पर संजना, अभी हम थोड़ी देर के लिए नीति विनय को भूलकर अपनी बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कार्तिक, बोलो। संजना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए इतना भरोसा कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी रिंग एक्सेप्ट कर कर मुझे बताओ that you love me too.
नीति, थैंक यू सो मच संजना। यू हैव नो आइडिया तुमने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी है। कार्तिक, अब तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है ना? वो तो हमेशा से ही था संजना। तो फिर हेल्प मी विद दिस कार्तिक। नीति दी को इस मुसीबत से बाहर निकालना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि विनय और दी हमेशा के लिए अलग हो जाए। What the hell is this नीति? विनय की हिम्मत कैसी है तुमसे ऐसे बात करने की? वो इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है? वो सोच भी कैसे सकता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ है? रिलैक्स कार्तिक, प्लीज काम डाउन। ऐसे कैसे काम डाउन? मैं, तुम, संजना, रौनक, हम बचपन के दोस्त हैं। फिर विनय कौन होता है हमारी फ्रेंडशिप पर कमेंट करने वाला? विनय कमेंट नहीं कर रहा था, वो गुस्सा था क्योंकि किस बात का गुस्सा? क्योंकि मैंने तुम्हें ड्रॉप किया। प्लीज प्लीज धीरे बोलो कार्तिक। मैं क्यों धीरे बोलूं नीति? कल तुमने विनय को धीरे बोलने के लिए क्यों नहीं कहा, जब वो तुम्हारे और मेरे बारे में इतनी बकवास कर रहा था? क्या हुआ कार्तिक, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं काकी, वो बस। क्या कुछ नहीं? आंटी, विनय नीति और मेरे बारे में इतनी बकवास कर रहा है और उसे कोई कुछ नहीं कह रहा। बस करो कार्तिक, अब और मत बोलना। आंटी, नीति विनय की नौकर है क्या, जब वो कुछ भी बोलता है और ये चुपचाप सुनती रहती है? इनफ कार्तिक, बहुत हो गया। बीनू के बारे में आप कुछ मत बोलना। अगर बीनू के बारे में तुमने एक भी शब्द और बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे ये मेरे और मेरे पति के बीच की बात है, तुम्हें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। बीनू और मेरे बीच का रिश्ता बहुत ही मुश्किल से जुड़ा है। मैं किसी भी चीज की वजह से ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी, समझे तुम? अब जाओ यहां से। संजना, तुम कितनी बार मुझसे काम करवाओगी? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। नीति विनय से बहुत प्यार करती है और वो उसके अगेंस्ट कुछ नहीं सुन सकती। वो उसके लिए लड़ रही है और तुम कह रहे हो कि वो जबरदस्ती इस रिश्ते में। कार्तिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आंटी थी, इस वजह से नीति तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाई। मैं नीति के बचपन का दोस्त हूँ और तुम उसकी बहन। तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए अब तक जो भी तुमने कहा है वो करते आए, लेकिन अब नहीं। अब मुझे इस बारे में नीति से डायरेक्ट बात करनी होगी। नहीं काकी, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हो नीति? एक तो शादी के पहले ही तुम प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से विनय की शादी जबरदस्ती तुम्हारे साथ करवानी पड़ी, और अब कोई बाहर वाला आदमी आकर हमारे विनय को उटपटांग बोल रहा है। अरे उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारे विनय के बारे में ये बकवास करने की? काकी प्लीज ऐसे मत बोलिए, शांत हो जाइए। ठीक है, तुम चाहती हो तो मैं चुप रहती हूँ, लेकिन ध्यान रखना, आगे से कोई भी बाहर का आदमी हमारे घर के मामले में दखल नहीं करेगा। जी। संजना, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा था ना तुमसे, और अब तो तुमने खुद सुन भी लिया। कार्तिक, ये लो, मैं यहाँ पे अपनी बहन की हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, और तुम हो कि मुझे ही गलत समझ रहे हो। नहीं संजना, ऐसा नहीं है। इट्स ओके कार्तिक, तुम रहने दो। मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे हेल्प मांगी। अपनी बहन के लिए मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। संजना, आई एम सॉरी। मैंने तुम पर पूरा विश्वास नहीं किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ये रिंग पहन लो प्लीज। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं नीति और विनय को अलग करके
आप ये क्या कर रही है तू? एक बहन होकर अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रही है। कैसा लगा तुझे मेरा नाटक? ऐसे घूर मत, थैंक्स बोल मुझे। अगर मैं ये नाटक नहीं करती ना तो 2 मिनट में तेरा राज कार्तिक के सामने आ जाता। अरे ऐसे नजरें मत चुरा, तेरी सच्चाई मैं तब से जानती हूँ जब से तू ये खेल खेल रही है। इसका मतलब आप? हाँ, मैं तेरे साथ। देख, सीधी सी बात है, तुझे विनय चाहिए और मुझे नीति को इस घर से बाहर निकालना। हम दोनों का मकसद अलग सही, पर रास्ता तो एक ही है ना। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब नीति अपने बच्चे के साथ जानकी के सामने जाकर रोएगी और कहेगी कि उसे इस घर से बाहर निकाल दिया गया है। और फिर जानकी ने जो तेरे बाप और भाई के साथ किया है, तुझे भी उसका बदला मिल जाएगा। देखिए, मुझे उन सबसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस विनय चाहिए। ठीक है, तेरी मर्जी, पर आज से हम एक साथ। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।